हम इस मनुष्य तन में आकर बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी उलझने हैं। हमारे बस की ये जीवन ढोना नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस मनुष्य तन से छुटकारा मिल जाए। हम नहीं आना चाहते। यही तो है मुक्ति, यही तो है मोक्ष। ऐसा है, सोचने से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। और जो ग्रंथों में लिखा है उनके पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मार्ग असंख्य हैं। अगर हम उन पे चर्चा करें आज तो हो सकता है कि मेरा जीवन बीत जाए और पता नहीं मुझे कितने जन्म और लेने पड़ जाए, तब भी समाप्ति ना हो। आप सोचो कि मैं किसी अगर विषय को या किसी भी पथ मार्ग को अगर एक पर भी चर्चा करें, मान लो चले जैसे बुद्ध को ले लेते हैं, भगवान बुद्ध का मार्ग है ना। लेकिन अब भगवान बुद्ध के मार्ग से ही 3 यान निकल गए, एक वज्रयान, एक महायान, एक हीनयान। अब हीनयान कहते हैं कि हम ठीक हैं, वज्रयान वाले बोलते हैं कि हम ठीक हैं, महायान वाले बोलते हैं कि हम ठीक हैं। कमाल है, बुद्ध एक है, मार्ग 3 हो गए। फिर थोड़े टाइम के बाद बोले कि नहीं, सहज योग भी अच्छा है क्योंकि वो भी उसी से निकला है। अब सहज और महायान और वज्रयान और हीनयान 4 हो गए और धीरे 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 बुद्ध का ही मार्ग अब कम से कम उसी मार्ग की कम से कम हो सकता है कि 500 ऐसी प्रणाली चल रही हो। तो भाई उलझन तो है, क्या करोगे। अब अगर भगवान महावीर को ले लें तो भगवान महावीर के जैन धर्म में ही इतने इतने पंथ हैं कि आप सोच के पगला जाओगे। क्या करें भाई, तो किस किस पे चर्चा करें, किस किस पे बात करें, संभव नहीं है इतने मार्गों की चर्चा करना। बस थोड़े थोड़े इशारे मैंने कर दिए हैं कि किसी भी मार्ग पर जाओगे तो असंख्य मार्ग मिलेंगे। और अगर हम बाहर की परिधि पर अगर रिलीजियस की बात करें, जो आध्यात्मिक जो जुड़ाव है मानव का उससे, तो लगभग 2,500 से 3,000 ऐसे मत मतांतर और रिलीजियस या धर्म हमारे चारों तरफ हैं। तो भाई फिर उन्हीं की और प्रणालियां, शाखाएं हैं, तो कैसे उलझन मिटेगी। मार्ग तो अनेक असंख्य है, उलझन कैसे मिटेगी। क्या तरीका ऐसा है कि हमारी उलझन समाप्त हो जाए। और कमाल देखना, जो भी बुद्ध पुरुष होता है वो चाहता है कि ये उलझन साधक के जीवन में बनी ना रहे, उलझन मिटे, वह अपने जीवन को जी सके उस मुक्तदायी अवस्था में। सबकी यही कामना होती है, सबके यही चाहना होती है। तो इसलिए चुने किसे, इसलिए अब हम उन उलझनों की बात ना करें क्योंकि वो अंधकार है। हम उन मार्गों की बात ना करें जहां अंधकार है। अब हम मार्ग की बात करें, किसे चुने। ये मत समझना कि ये यहां का मार्ग है, ध्यान देना ना। मैं ये चाहता हूं कि इस मार्ग पर आप चलें, ध्यान देना ना। मैं चलने के लिए कह रहा हूं, कोई आग्रह नहीं है, मैं बस मार्ग बता रहा हूं। चलना ना चलना आपका कार्य है, आपका काम है। चले तो मौज, ना चले तो मौज। मार्ग बस बता रहा हूं, इशारा मैं कर रहा हूं। इसलिए अब थोड़ी तालियां बजा लें, थोड़े एक्टिव हो जाए। अगर थोड़ी बहुत किसी को नींद आ रही हो तो अपनी चोटी काट लें, ठीक है ना। पहली बात सुनी ना सुनी उसकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी अब जरूरत है, ठीक है। अब फिर मैं कहूंगा मेरे देखे, जैसे बुद्ध के देखे, जैसे बुद्ध पुरुष तो ऐसे ही बोलते हैं मेरे देखे, यानी कि मेरे अनुभव के आधार पर, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो अभी तक मैं देखता हूं कि 2 चीजें मुझे नजर आती हैं। एक ऐसा मार्ग है जो आपके मन और बुद्धि से जुड़ा है। कैसा मार्ग है जो मन और बुद्धि से जुड़ा है, जिसे हम समझ का मार्ग कहते हैं, समझ का। और एक जुड़ा है आपके एक्सपीरियंस से, आपके प्रैक्टिकल अनुभव से,
जो आपके जीवन में होते रहते हैं, ठीक है ना, आपके जीवन में अनुभव चलते रहते हैं। तो एक तो प्रयोगवाद से जुड़ा हुआ मार्ग है और एक बुद्धि और मन से जुड़ा हुआ मार्ग है, समझ का मार्ग है। तो इसलिए अगर हम उस समझ के मार्ग को अगर समझना चाहें तो बातचीत से ही समझना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उस बातचीत को मैं अब रख रहा हूं कि हम उस बातचीत से उस मार्ग को कैसे समझें। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि यही सब कुछ है तो फिर आप अनुभव से, प्रयोग से चूक जाएंगे, क्योंकि प्रयोग के बाद ही जो ये अभिव्यक्ति होती है ये तभी प्रकट हो पाती है। इसलिए अब जो समझ का मार्ग है मेरे अनुसार वह क्या है, एक व्यक्ति है, एक इंसान है। हम सब क्या है, इंसान हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन इस इंसान ने आपस में अपने अपने नाम रख लिए। अब उस नामों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, केवल इंसान है। और इंसान जब अपने आप को देखता है, या आज हम चलो देखते हैं अपने आप को, ऐसे समझ लें आज हम इंसान हैं और अब हम अपने आप को देखेंगे, ठीक है, आज देखेंगे अपने आप को। और आज अब अपने आप को देखें या पहले जिसने भी देखा होगा, या जैसे मैंने पहले देख लिया, ठीक है, तो आज आप अपने आप को देख लेंगे। भाई इतनी बात है, ठीक है, आपसे बाहर कुछ है नहीं। तो इसलिए अगर आज आप अपने आप को देखते हैं तो मैं बस थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। कहते कि सत्संग का मतलब होता सत्य से परिपूर्ण बात, उससे बाहर तो कोई बात होती नहीं सत्संग में। और सत्संग क्या होता है कि बार बार वो बात दोहराई जाती है, वही सत्संग है। तो इसलिए अब मैं आपसे और खुद से, जो कि मैंने तो पूछ लिया अपने आप से, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा गौर करना कि जैसे मान लो आज हम अपने चारों तरफ विज्ञान को देखते हैं डेवलप होता हुआ, है ना। चारों तरफ जो विज्ञान की जो चकाचौंध है, वो जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, वो सब किसकी देन है, इंसान। यानी कि इंसान ने क्या बनाया है, ये माइक और स्पीकर बनाया है। यानी कि जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, वो जो पैदा हो रहा है जो विज्ञान के तल पर, वो कहां से अभिव्यक्त होता है, इंसान। यानी कि जैसे मान लो आज अगर हमें ये माइक बनाना हो तो इससे पहले इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल चीजें, यानी कि कुछ सूत्र लिखे हुए हैं कि ऐसे 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 ऐसे, जैसे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सूत्र होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल जो सूत्र होते हैं, जो बिल्कुल, यानी कि साइंस क्या है कि एक ट्रुथ है, ठीक है, वो एक फार्मूला, एक सूत्र क्या हो जाता है, वो एक सेट हो जाता है कि हाँ इस फार्मूले के अनुसार ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा कुछ रिएक्ट होगा। यानी कि अगर देखा जाए विज्ञान का जो भी आज हमारे सामने है, या आगे भविष्य में भी कभी भी कोई भी चीज अगर डिस्कवर होगी, कोई भी नई चीज, तो वो किसके द्वारा हो रही है, मुझ मैं के द्वारा। ऐसे समझ लो, मुझ मैं इंसान के द्वारा ये सब चीज प्रकट हो रही है। किस लिए प्रकट हो रही है, क्यों प्रकट हो रही है, किसके लिए हो रही है, किसके लिए, हम सब के लिए ना। भाई जैसे ज्यादा लोगों तक बात कैसे पहुंचे, तो ये सीधा है ना, इसलिए ना। यानी कि हम सब के लिए वह काम आती है। जैसे एक बल्ब अगर बनाया तो उसकी रोशनी में केवल वो जिसने बनाया वो तो बेचारा बैठ पाया कि नहीं बैठ पाया, लेकिन कमाल है अपना जीवन झोंक दिया, किसके लिए, किसके लिए। ये कितनी बड़ी मानवता है, कितनी बड़ी ह्यूमैनिटी है। अब जो भी मटेरियल बना है वो कहां से लिया गया है, मटेरियल कहां से आया, भाई इंसान तो बनाने वाला हो गया, लेकिन मटेरियल कहां से आया, कहां से, नेचर, यानी कि प्रकृति। और प्रकृति क्या,
पृथ्वी है, जो नक्षत्र चांद तारे हैं, जो भी हमारे चारों तरफ है, इन सब से वो संग्रहित करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते रहते हैं और हमारे सुख सुविधाओं के लिए कुछ ना कुछ चीजें डेवलप करते रहते हैं। इसका मतलब प्रकृति की हेल्प मदद से, और बनाने वाला कौन हो गया? इंसान। क्लियर? ठीक है। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि जो आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं वो कहां से प्रकट हुए? आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं वो कहां से प्रकट हुए? वो कहां से आए? जैसे केमिस्ट्री के सूत्र प्रकट हो गए, कहां से प्रकट हुए? और जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो हम पढ़ते हैं वो कहां से प्रकट हुए? है जी? किसकी? ऋषियों की वाणी। ऋषि कौन है? ऋषि कौन थे? शोधकर्ता कौन है? ऋषि कौन थे? इंसानी थे या कुछ भैंस बकरी की तरह कुछ अलग पलग थे? कुछ हैं या वो सींग बींग जमे हुए थे कुछ अलग तरह की? हैं? कौन थे? इंसान थे। अच्छा चलो छोड़ो, दूर की बात छोड़ो। आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश ओशो की 650 पुस्तकें हैं, कहां से प्रकट हुई? आत्मज्ञान। वो आत्मिक ज्ञान कहां घटित होता है? कहां घटित होता है? किसको होता है? किसको होता है? अरे आना तो यहीं पड़ेगा भाई, क्यों दूर जा रहे हो आप? मैंने शुरू में क्या कहा था कि आप क्या है, इंसान है, सब चीजें खत्म कर दो थोड़ी देर के लिए, है ना? तो आपको लौट के कहां को आना पड़ेगा? कहां पहुंचना पड़ेगा? यानी कि मुझ मैं पे ही लौट के आना पड़ेगा। आत्मिक ज्ञान के द्वारा जो चीज ग्रंथ प्रकट हुए, वो आत्मिक जो ज्ञान है किसको हुआ? कौन था वो? जीव। इंसान कहने में घबराहट होती है क्या? अपने आप को आप दीनहीन समझते हो, आप पंगु समझते हो अपने आप को। अब बुद्ध जैसा व्यक्ति जब उपलब्ध होता है, ना आत्मा को स्वीकार करता ना परमात्मा को स्वीकार करता, घोषणा करती उस समय, ऐसे समय में हिम्मतवर थे, पराक्रमी थे, वीर थे, युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन जब आत्मिक ज्ञान होता है तो वो योद्धाओं से, वीरों से भी महावीर हो जाता है। इसको थोड़ा समझ लो। आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या, उलझन है तो यही तो है कि आप इतनी उलझनों से परिपूर्ण हैं कि आपके चित्त में ऐसी कंडीशनिंग कर चुके हैं ग्रंथ या जो भी आपके चारों तरफ देव पुरुष या महात्मा या जो ऋषि हैं, वो आपके चारों तरफ की कंडीशनिंग ऐसी कर चुके हैं कि आप अपने स्वयं के ऊपर आने से चूकते हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, संकुचित हैं। स्वतंत्र और मुक्त जीवन का संबंध जिसके जीवन में जब घटित हो जाता है तो उसका जीवन ब्रह्म अहम अस्मि हो जाता है। अहम ब्रह्म अस्मि हो जाता है। वह घोषणा करता है कि मैं ही हूं। अब उस मैं हूं की घोषणा के लिए मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूं तो आपको दिक्कत हो रही है। आप स्पष्ट तौर पे कह क्यों नहीं रहे कि विज्ञान को तो आपने स्वीकार कर लिया बड़ी जल्द से कि यहां सूत्र मुझ मैं से प्रकट हुए हैं, तो गीता कहां से प्रकट हुई? भगवान बुद्ध का जो धम्पद है वो कहां से प्रकट हुआ? बाइबल कहां से प्रकट हुई? कुरान कहां से प्रकट हुई? थोड़ा गौर करें, थोड़ा अपने भीतर झांकें। अगर जिस व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान कहें, जो अनुभव हुआ, उसके बाद प्रकट जब होता है तो जो मैं यहां से जो ये वाणी प्रकट कर रहा हूं, हो सकता है कि ये भी एक ग्रंथ बन जाए, लेकिन अनुभव तो थोड़ी ना रहेगा, केवल अनुभव रह जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू भी वही है और मैं भी वही हूं, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है, बस मैं जाग गया हूं और तुझे जागना है। सभी बुद्ध पुरुष यही तो चेता रहे हैं।
सभी बुद्ध यही तो कहते हैं। और भगवान बुद्ध कहते कि अब तो दीप भव, स्वयं आपको अपना दीपक बनना है। आज गुरु पर्व है और गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। मैं अंधकार में नहीं रखना चाहता, भले ही यहां लोग आए ना आए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। यहां इसलिए मैंने उन मार्गों की चर्चा ही छोड़ दी जिन मार्गों से आपका कहीं ना कहीं संबंध होगा। मुझे उससे कोई प्रेज नहीं है। आप अपने मार्गों को खूब अपनाओ, मुझे उससे कोई भी सरोकार नहीं है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसलिए मैंने कहा कि मैं उस अंधकार की बात कब तक करता रहूंगा, उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए बुद्ध अगर वेदों में ही उलझे रहते, गीता में ही उलझे रहते, तो वो अपनी जो देशना, अपना मार्ग, अपना सद्मार्ग वो कैसे प्रस्तुत कर पाते। इसलिए वो उलझने, उन उलझनों को मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं तुम्हें एक मार्ग दे रहा हूं, अगर उस मार्ग पे चले तो चलना, नहीं तो मत चलना, वो आपकी मर्जी, आपकी मौज। मैं पहले कह के चल रहा हूं। इसलिए मैं आपको बस इशारा कर रहा हूं, अंधकार से कब तक लड़ते रहोगे, सीधे प्रकाश में पहुंचो। और जहां प्रकाश होता वहां अंधकार टिकेगा। अगर वह प्रकाश आपके भीतर अगर हो जाए तो क्या अंधकार बचेगा। इसलिए साथियों, मित्रों, मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि अध्यात्म का जन्म भी कहां से होता है। जैसे विज्ञान का जन्म हुआ, ऐसे ही अध्यात्म का जन्म भी मुझ इंसान और मैं के द्वारा ही प्रकट हो रहा है। मुझ मैं को मत लगाना।